कृष्ण भक्तों, अगर हमसे या किसी जीव से बड़ा पाप हो जाए तो उसके बाद क्या करना है। अब तो पाप हो गया, पाप तो कर दिया गया, अब क्या करना है। तो इसके लिए भगवान खुद कहते हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। इसका मतलब है, भगवान के समक्ष जो भी चला जाता है उसके करोड़ों जन्मों के भगवान पाप उसी क्षण नष्ट कर देते हैं। हम सभी से प्रतिदिन जाने अनजाने में पाप होते रहते हैं। कभी कभी जान कर भी ऐसे पाप हो जाते हैं कि पछताना पड़ता है, जी करता है आत्महत्या करने का। परंतु आत्महत्या करना भी पाप है। उसके बाद करोड़ों जन्मों तक, अनंत जन्मों तक भूत प्रेत बन के भटकना पड़ता है। और हमें हमारे जीवन पर अधिकार नहीं है, ये भगवान ने दिया है, तो भगवान का ही अधिकार है इस पे। अगर हम आत्महत्या करने की कोशिश भी करते हैं तो कानून की तरफ से भी हम अपराधी माने जाएंगे। तो अगर अपराध हमने कर दिए हैं, पाप कर दिए हैं, तो उनको कैसे खत्म किया जा सकता है। सर्वप्रथम यह एक्सेप्ट करना होता है कि हमसे अपराध हुआ है, गिल्ट फील करना होता है। और उसके बाद यह संकल्प लेना होता है कि आगे से ऐसा अपराध नहीं होगा। फिर उसके बाद भगवान को खुद की गलतियां सारी बताकर उन्हें सरेंडर हो जाओ, भगवान को सरेंडर हो जाओ। कानून तो यह कहता है, अगर कोई अपराध हुआ है, कोई गलती हुई है, हमसे चोरी की है या कुछ भी किया है, तो अगर हम कानून को सरेंडर करते हैं तो वो सजा कम कर देता है। मगर भगवान का कानून ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं कि अगर तुम मुझे समर्पित कर दोगे खुद को, अपने अपराधों को, अपनी गलतियां कबूल कर लोगे, अपनी गलतियां मान लोगे, तो मैं उसी क्षण आपके सभी पाप नष्ट कर दूंगा। ऐसा एक छोटा सा प्रसंग आता है। एक बार यशोदा मैया कार्तिक मास में दीपदान के लिए श्रृंगार कर रही थी यमुना जी जाने को। तो यमुना जी जाने के लिए वो श्रृंगार जब कर रही थी तो कन्हैया ने पूछा, मैया मैया काय को श्रृंगार कर रही है। तो मैया बोली, लाला देख कार्तिक मास चल रहा है, तो मोए जानो है दीपदान करने यमुना जी पे। कन्हैया बोले, मैया मोए भी जानो है। तो मैया बोली, चोरन को कब से जरूरत पड़ गई पूजा पाठन की। तो कन्हैया बोले, मैया पापिन के भी मन में कभी कभी धर्म कार्य जाग जातो है। तो यशोदा मैया ने बोला, ठीक है कान्हा, मैं लेके चलती तो हूँ, मगर वहां पर कोई भी उद्दंडता नहीं करनी। तो यशोदा मैया भगवान को लेके गई यमुना जी। यशोदा मैया ने कन्हैया को यमुना जी के किनारे बिठा दिया। यशोदा मैया ने बोला, देख कान्हा, यमुना जी को बहाव तेज है, तो ये जहीं बैठनो है और कछु ना करनो। अगर तैने कछु करो तो मैं आज तो ये माफ ना करूंगी। तो कन्हैया ने बोला, ठीक है मैया। तो यशोदा मैया और गोपियां सभी जो है यमुना जी में दीप अर्पण करने लगी। अब यशोदा मैया ने क्या देखा, सारे दीप जो है बह रहे हैं मगर आगे दिखाई नहीं दे रहे। तो जब यशोदा मैया ने बहुत ध्यान से देखा तो देखा यमुना जी के बीच में कन्हैया सारे दीप को अपनी गोद में लेके वहीं पर खड़े हैं। तो यशोदा मैया कन्हैया के पास गई, उन्होंने क्रोध में बोला, मैंने तोए मना करो तो ना, कछु ना करनो तोए, फिर जे का कर रहे है। तो कन्हैया ने बोला, मैया मैया जी सभी दीपक डूब जा रहे थे। तो मैया ने बोला, तैने ठेका ले रखो है सबन को जो डूबेंगे उन्हें तू बचाएगा। तो कन्हैया ने बोला, ना मैया मैंने ठेका ना ले रखो, मगर अगर कोई मेरे सामने की ओर बहेगा तो मैं उसे डूबने नहीं दूंगा। तो भगवान के सामने आकर कोई अगर बहता है या डूबता है तो भगवान उसे बचा लेते हैं, उसे डूबने नहीं देते। तो इसलिए हम जब भगवान को फुल्ली सरेंडर्ड होते हैं, भगवान को खुद को समर्पित करते हैं, अपने अपराधों को भगवान को बताकर उनको समर्पित हो जाते हैं, उनसे क्षमा याचना करते हैं, तो भगवान निश्चय ही माफ कर देते हैं। मगर क्षमा मांगने के बाद ऐसा नहीं है कि उसके बाद फिर से वही अपराधों को दोहराना है, हमें वही दोबारा पाप दोबारा करने हैं, वही पाप आचरण में दोबारा लगना है। उन्हें समर्पित होने के बाद फिर ये करना है कि जो भगवान कहते हैं, जो भगवान ने कहा है गीता में, शास्त्रों में, वही करना है हमें, कोई भी पापाचरण नहीं करना। फिर तो हमें हरि नाम संकीर्तन करना होगा और अधिक से अधिक जो है भगवान के नाम का जप करना होगा। भगवान को समर्पित होने का यही मतलब है कि हम भगवान में लीन होकर सभी अपने जो है कर्म करें, और जो कर्म हम करें वो भगवान को समर्पित करते हुए करें। तो इससे हमें ये होगा कि हम ये भगवान के लिए कर रहे हैं, तो हम पाप करेंगे ही नहीं। तो भगवान को समर्पित होने के बाद भगवान हमारे सारे पाप नष्ट कर देते हैं। तो इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे आत्महत्या करना पड़ेगा, इस पाप को मैंने कर दिया। भगवान कभी असत्य नहीं कहते, इसलिए भगवान की बातें हमें समझनी चाहिए, सुननी चाहिए।
और गीता को अगर हम पढ़ते हैं ध्यान से तो उसमें सारे जीवन का मर्म मिल जाता है। इसलिए आत्महत्या करने से पहले एक बार यह ज़रूर कहा जाता है कि हमें गीता पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है। आत्महत्या करने से पहले एक बार गीता ज़रूर पढ़ें। किसी के भी मन में ऐसे विचार आते हों तो आप उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए और मुझ दास पर कृपा कीजिए। हरे कृष्ण।